शिव बने किसान। शिव बने किसान की इस धार्मिक कहानी में आप सभी का स्वागत है। कहानी चाहे कोई भी हो, हर कहानी में हम लोगों को कुछ न कुछ नया सीखा ही देते हैं। चलिए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से क्या सीख मिलती है। आपका स्वागत है हमारे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु चैनल पर। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे आप तक हमारी सभी धार्मिक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। बहुत ही प्राचीन समय की बात है। एक गांव में शिवराम नामक एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वैसे तो शिवराम एक किसान था, लेकिन उस साल उस गांव में बारिश न होने के कारण सभी किसान की फसलें सूख गई थी, जिस कारण से खेत में फसल उगाने के लिए कोई साधन नहीं था। इस कारण से उनके जिंदगी काफी हताश और निराश चल रही थी। लेकिन उनके पास एक हाथ से चलाने वाला ठेला था, जिसको वह दूसरों की सामान को ढोने के लिए उपयोग करता था। वही ठेला से उसका घर का खर्चा चल रहा था। शिवराम की पत्नी का नाम गंगा था। वो एक बहुत ज्यादा भक्ति में लीन रहने वाली औरत थी और हमेशा भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा तथा अन्य प्रकार के भगवानों को हमेशा याद करती रहती थी। वह हमेशा जब भी खाना बनाया करते थे तो 2 रोटी भगवान शिव के लिए तथा 2 रोटी भगवान ब्रह्मा के लिए अपने बनाए गए खानों में से निकालकर भगवान को भोग चढ़ाया कर वह गौ माता को खिला दिया करती थी। ये देखकर उसका पति मतलब कि शिवराम बहुत ज्यादा नाराज हो जाया करता था। उन्होंने कहा कि तुम इस तरह से अनाज बर्बाद करोगे तो मैं किस तरह घर चला लूंगा। तभी उनके पत्नी कहती है कि मैं अनाज बर्बाद नहीं कर रही हूँ, बस अपने कमाए गए और बनाए खाने से कुछ भगवान के लिए भी निकाल दिया करती हूँ, क्योंकि हमारे पास जो अभी कमाई का जरिया है या जो कमाई आ रहा है वह तो सभी भगवान की ही देन है। और उसमें से हम अगर भगवान के लिए थोड़ा धन निकाल भी ले तो उसमें क्या दिक्कत होने वाली है। अगर भगवान हमें इतना कुछ दे रहा है तो हमें भगवान के लिए इतना कुछ करने के लिए भी क्या सोचना चाहिए। अगर बाद में हमारे काम नहीं चलेंगे और हमारे घर में खाना नहीं बनेगा तो भगवान भी भूखे रहेंगे, तभी तुम्हें पता चलेगा कि भूख क्या चीज होती है। और भगवान हमेशा हम लोगों को मदद करता रहेगा। पत्नी की बातें सुनकर शिवराम की आंखें खुल गई। उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। मेरे पास जितना भी है खाने पीने के लिए सभी तो भगवान की ही देन है, क्योंकि अगर भगवान हमें काम नहीं देगा तो हम इसी तरह से भूखे ही रहेंगे। तुम हर रोज भगवान के लिए थोड़ा सा खाना निकालकर भोग लगाकर गौ माता को खिलाया करो। गौ माता को ऐसे खिलाने से हमारा लाभ भी बढ़ेगा और भगवान हमें सद्बुद्धि भी देगा। शिवराम की पत्नी गंगा कहती है कि आप भी भगवान शिव की आराधना और उनका ध्यान किया करो, इससे हमारी कमाई का जरिया ज्यादा हो जाएगी। उन्होंने अगले दिन ठीक वैसा ही किया। भगवान का ध्यान करके घर से निकला और उस दिन उसे बहुत ज्यादा की कमाई हुई थी। वह बहुत खुश था। शाम को जैसे ही घर आया वह अपनी पत्नी गंगा से कहता है कि आज मेरा कमाई बहुत ज्यादा हुआ है और इस कारण से मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिले हैं। तभी उनकी पत्नी खुश होकर कहती है कि यह तो भगवान की देन है। आज आपने भगवान को दिल से याद किया है और भगवान शिव हमारे साथ हमेशा ऐसा ही करेंगे आगे तक। वह उन पैसों को अपने राशन के लिए उपयोग किया और जब थोड़ा पैसा बच गया तो उनकी पत्नी बोली कि हम कुछ पैसा भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। उन्होंने कहा कि हम इसमें से कुछ पैसा निकालकर मंदिर के पुजारी को दे देंगे, जिससे वह भगवान की सेवा में इसका उपयोग करेंगे। इसमें शिवराम ने भी अपनी की बातों पर सहमति जताई और कहा कि तुम सही कह रही हो। आखिर भगवान के एक नाम से एक हम इतने सारे धन की प्राप्ति हुई है। एक दिन की बात है, शिवराम किसी तरह से कहीं गया हुआ था अपने कार्य करने के लिए और जब वह अपने घर लौटा तो उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। उनकी पत्नी गंगा जब उसके सर पर हाथ फेरा तो देखा कि उन्हें बहुत ज्यादा बुखार है और उन्हें डॉक्टर बहुत ज्यादा जरूरत है। उन्होंने तुरंत ही अपने पास के डॉक्टर को बुलाया और कहा कि मेरे पति जी को बहुत ज्यादा बुखार है, इन्हें कोई दवा दे दीजिएगा जिससे इनका स्वास्थ्य सही हो जाए। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें तो बहुत ज्यादा समस्या है, इनको बुखार काफी ज्यादा है, इन्हें ठीक होने स्वस्थ होने में 1 महीने या उससे ज्यादा समय लग सकता है। अभी दोनों पति पत्नी आपस में बात की कि अगर 1 महीने में उनकी तबीयत सही नहीं हुई तो उसका घर का खर्चा कैसे चलेगा।
आखिरी 1 महीने तक कौन कमा कर लाएगा और हमारा घर कैसे चलेगा, क्योंकि उस साल भी बारिश नहीं हुई थी और उनके खेत में अभी तक सूखा ही था। इस कारण से फसल भी नहीं हुई थी और तबीयत खराब होने के कारण वह मार्केट भी ठेला लेकर नहीं जा सकता था। ऐसे में उसका रहन सहन बहुत मुश्किल होने लगा था। 10 दिन बीत जाने के बाद उन्होंने देखा कि उनका तबीयत थोड़ा थोड़ा सही हो रहा है, लेकिन फिर भी वह अभी तक हुआ चलने की हालत में नहीं था। उन्होंने सोचा कि हमारी खेत का हालत भी सही नहीं चल रहा है और हमें बाहर जाने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, पता नहीं आगे की जिंदगी कैसी चलेगी। ये सभी चीजें भगवान ऊपर से देख रहा था, क्योंकि शिवराम की पत्नी गंगा और शिवराम भी भगवान की बहुत सारा भक्ति किया करती थी और वह हमेशा भगवान के लिए कुछ ना कुछ खाने पीने के सामान में से भगवान शिव के तथा भगवान ब्रह्मा की आराधना के लिए उनकी के लिए निकाला करते थे। भगवान शिव बहुत ज्यादा चिंतित थे कि वह शिवराम की मदद किस प्रकार से करे। एक दिन की बात है, भगवान शिव ने ब्रह्मा को बुलाकर कहा कि हमारे भक्तों का हाल बहुत बुरा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ब्रह्मा ने कहा कि वह तो अभी बीमार है, चलिए हम ऐसा करते हैं कि उनके खेत में जो एल अभी नहीं हुआ है, खेती कर बहुत सारे अनाज हो जाने का काम कर देते हैं, जिसे देखकर शिवराम बहुत खुश हो जाएगा और वह खुश रहेगा। इधर शिवराम अभी बीमार ही था कि उनके खेत में बारिश होने लगे थे भगवान के द्वारा और भगवान शिव खुद ही उनके खेत में हल चलाने के लिए आए थे। उन्होंने हल चलाया, बीज को उगाने के लिए उस खेत में बीज को बोया। भगवान ने ही उसके खेत का देखरेख किया करते थे और किसी को भी कुछ भी कानो कान खबर नहीं थी। एक दिन की बात है, भगवान शिव शिवराम के सपने में आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे खेत में बहुत सारे फसल लहलहा रहे हैं, तुम सोकर क्या कर रहे हो, जाओ अपने फसल को काटो और उसे बेच दो, इससे तुम्हारी जिंदगी की सारी मुसीबतें आसान हो जाएगी। इतना सुनते ही शिवराम की आंखें खुल गई और उसका सपना टूट गया। उन्होंने सोचा कि भगवान शिव खुद ही आकर अगर ऐसा कह रहे हैं तो हो सकता है कि हमारे बंजर खेत में बहुत सारी फसल हो गई हो। उन्होंने सुबह होने का इंतजार किया और दूसरे ही दिन अपने खेत पर गया तो देखा कि बहुत सारा फसल उसके खेत में बहुत ज्यादा मात्रा में लहलहा रहा है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। अब शिवराम और उसकी पत्नी गंगा दोनों फसल की कटाई करते हैं और उन्हें मार्केट में अच्छी कीमत में जाकर बेच देते हैं। इससे उन्हें काफी ज्यादा पैसे मिल जाते हैं और बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति भी हो जाती है। ऐसा कई बार होने के कारण उससे बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति हो जाती है और गांव में वह सबसे अमीर हो जाता है। उन्होंने साफ मन से भगवान की आराधना की और कहा कि भगवान, मैं आपका शुक्रिया किस प्रकार अदा करूंगा कि आपने मुझे इतनी ज्यादा धनराशि तथा फल सब्जियां से नवाजा है। मेरे खेत में जहां पर एक भी दाना या एक भी पौधा नहीं बचता था, उस खेत में आपके द्वारा बहुत सारे फसल अब लगने लगे हैं। ऐसे में हमें आपका शुक्रिया किस प्रकार अदा करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी उनकी पत्नी गंगा कहती है कि हम जैसे भगवान को भोग लगाकर गौ माता को भोग खिलाया करते हैं, उसे हम यूं ही जारी रखेंगे। यही हमारा तरीका होगा भगवान को शुक्रिया अदा करने का। दर्शकों, आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा और ये भी लिखिए कि इससे क्या सीख मिली है। धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभिनंदन आप सब